बंधा हुआ कौन है और मुक्त कौन होता है? अष्टावक्र गीता में यह प्रश्न किसी साधारण व्यक्ति का नहीं बल्कि राजा जनक का है। राजा जनक, जिनके पास राज्य था, सत्ता थी, सुख सुविधाएं थीं, फिर भी उन्होंने अष्टावक्र से पूछा, मैं बंधा हुआ क्यों महसूस करता हूं और मुक्ति कैसे मिले? अष्टावक्र ने कोई उपाय नहीं बताया, कोई साधना नहीं दी, कोई तप, व्रत या नियम नहीं सिखाया। उन्होंने केवल इतना कहा, तुम बंधे ही नहीं हो, इसलिए मुक्त होने का प्रश्न ही गलत है। यही अष्टावक्र गीता का सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि हम जीवन भर मुक्त होने की कोशिश कर रहे हैं और अष्टावक्र कहते हैं यही कोशिश बंधन है। अष्टावक्र गीता में साफ कहा गया है, जब तुम अपने को कर्ता मानते हो तभी बंधन पैदा होता है। जिस क्षण तुम कहते हो मैं करता हूं, मेरे साथ हुआ, मुझे दुख मिला, उसी क्षण अहंकार जन्म लेता है और उसी के साथ दुख भी। अष्टावक्र कहते हैं घटना नहीं बांधती, घटना से जुड़ी पहचान बांधती है। अष्टावक्र एक सीधा उदाहरण देते हैं, जब तुम सपना देखते हो तो सपना सच लगता है। सपने में रोते हो, डरते हो, भागते हो, लेकिन जैसे ही जागते हो पूछते भी नहीं कि सपने से कैसे मुक्त हूं। क्यों? क्योंकि जागते ही सपना अपने आप गिर जाता है। अष्टावक्र कहते हैं बंधन भी एक सपना है और ज्ञान जागरण। अष्टावक्र गीता का अंतिम सत्य बहुत स्पष्ट है। मुक्ति कुछ करने से नहीं आती, मुक्ति कुछ पाने से नहीं आती। मुक्ति तो बस गलत मान्यता के टूटते ही घट जाती है। जिस दिन यह भ्रम टूटा कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं करता हूं, उसी क्षण बंधन गिर गया। अष्टावक्र कहते हैं तुम न शरीर हो न मन हो, तुम तो वह हो जो इन्हें जान रहा है। शरीर बदलता है, मन बदलता है, दुख आता जाता है, लेकिन जो जान रहा है वो कभी नहीं बदलता। वही तुम्हारा असली स्वरूप है। अष्टावक्र गीता का अंतिम सत्य बंधन मान्यता है और मुक्ति उसकी अनुपस्थिति। कोई दूरी नहीं, कोई समय नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं, सिर्फ पहचान का टूटना। अगर आज ये समझ आ गया कि तुम देखने वाले हो, तो अष्टावक्र कहते हैं अब कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो कभी बंधा ही नहीं वही वास्तव में मुक्त है।